वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। व्याख्यान नंबर 3, सब्जेक्ट हिंदी। भरत का भ्रात प्रेम, अर्थात भरत का भाई के साथ प्रेम। ये पंक्तियां रामचरितमानस से ली गई हैं, जो महाकवि तुलसीदास जी के द्वारा कृति है। और किस तरह से हैं ये पंक्तियां, जिनको हम चौपाई कहते हैं हिंदी साहित्य में। सुन मुन बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सब छर भारू, कहे न सकहे कछु करहे विचारू। पुलक शरीर स्वभाव ठारे, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहे मोर मुनि नाथ निवाहा, एहि ते अधिक कहूँ मैं कहा। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर को न काऊ। मुँह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खोले से न कबहू देखी। शिशुपन ते परे हरे हूँ न संगू, कबहू न कीन मेरे मन भंगी। मैं प्रभु कृपा रीत जियो जो ही, हारे हूँ खेलो जितावहि मोही। महु स्नेह सकोच वसु, सन्मुख कही न बैन। दर्शन ते पितुनाज पेहु प्यासे नैन। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन भरत जी की भाई के प्रति भक्ति के बारे में किया है। यहां पर ये उस समय की बात है जब भगवान रामचंद्र जी वनवास के लिए गए हुए थे, और भरत जी ननिहाल में रहते थे। जब ननिहाल में उनको पता चला कि श्री रामचंद्र जी का वनवास हो गया है, तो वहां से वो अयोध्या आए थे। और भगवान श्री राम को वनवास से लौटाने के लिए सभी रानियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ चित्रकूट नामक स्थान पर प्रभु को लौटाने के लिए वो जाते हैं। और वहां पर प्रभु को देख करके इस तरह से ये जो बात वो करते हैं, वो गोस्वामी जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखा है। बिझे न सके सहे मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यह कहे तो मुझे आज न शोभा, अपनी समझो साधु सोच को भाव। मात मंद में साधु सुचाली, उर अस आनत कोट कुचाली। फरई के को दबो बाले सुसाली, मुकुता प्रसव के सम्मुख काली। सपुन दोष कलेश न काहू, मोर अभागो उबध अब गाहू। बिन समझे निज अघ पर पाकू, जारे जाए जनन कहि काकू। हृदय हेर हार सब ओरा, एक ही भाते भले भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय राम, लागत मोहे नीक परिणाम। इसके बाद
गोस्वामी जी एक दोहा कहते हैं, साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहे सुतन सत्य भाव, प्रेम प्रपंच के झूठ फुर, जान ही मुनि रघुराव। अब आपने बड़े सुंदर शब्दों में लिखी हुई गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियों को सुना। अब आप प्रसंग सुनेंगे कि क्या कहना चाहते थे और क्या हुआ था। आप यह जानते हैं कि सीता और लक्ष्मण सहित राम के वन चले जाने पर अयोध्यावासी बड़े दुखी हुए थे। भगवान राम के छोटे भाई भरत को सबसे अधिक दुख हुआ था। बता सकते हैं क्यों? क्योंकि कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक का वरदान मांगा था। और कैकेयी भरत की मां थी। भरत के लिए यह बात कल्पना के परे लगी, अकल्पनीय लगी थी और उनका हृदय दुख से विदीर्ण हो गया था। राजगद्दी पर तो बड़े भाई का अधिकार होता है, किंतु यहां उन्हें वनवास दे दिया गया। भरत को लगता था कि सबके दोषी वही है, अर्थात भरत को लगा कि मैं कैकेयी का पुत्र नहीं होता तो मुझे वनवास, मुझे जो है राजगद्दी नहीं मिलती, या मेरी मां मेरे लिए राजगद्दी नहीं मांगती। उन्होंने जो है पुत्र के प्रेम में आकर के मुझे, मेरे लिए राजगद्दी और मेरे भाई के लिए जो है वनवास मांगा है, इसलिए दोषी मैं हूं। इससे भरत को अपयश मिल सकता था। इसलिए भरत अपने कुल गुरु वशिष्ठ और राज परिवार सहित अयोध्या के नागरिकों को साथ लेकर के भगवान राम को लौटाने के लिए वन की ओर चल पड़े। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में उसी अवसर का वर्णन बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में किया है, जिसका अर्थ है मुनि के वचन सुनकर के और श्री रामचंद्र जी का रुख अपने पक्ष में पाकर के गुरु तथा स्वामी को पूर्णतः अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ नहीं पा रहे थे। वे विचार करने लगे कि शरीर से पुलकित होकर वे शरीर में सभा में खड़े हो गए। उनके कमल के समान नेत्रों में प्रेम रूपी आंसुओं की बाढ़ आ गई। रोने लग गए। वो बोले कि मेरा कहना तो मुनिनाथ ने निभा दिया है, जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया है, इससे अधिक मैं क्या कहूं। अपने स्वामी राम का स्वभाव मैं जानता हूं, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा रही है और स्नेह रहा है। और यहां पर भरत जी जो है अपने बचपन के खेल के प्रसंग को याद करके कहते हैं कि मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। अर्थ, बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा करने की रीति को हृदय से भली भांति देखा है, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में भगवान प्रभु राम मुझे जिता देते थे। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी उनके सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। चित्रकूट में राम ने भरत के स्वभाव की बड़ी प्रशंसा की। उनका रुख देख करके वशिष्ठ ने भरत को संकेत दिया कि वे अपने हृदय की बात भगवान श्री राम के समक्ष रखें। यही तो भरत चाहते थे। वे ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में थे कि कब गुरु वशिष्ठ और राम दोनों अनुकूल हो और अवसर पा करके, क्या अवसर प्राप्त होने पर उनके शरीर में सिहरन हुई। वे सभा के समक्ष बोलने के लिए खड़े तो हुए, पर बोलने से पूर्व उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बह चले। फिर बोले, मुझे जो कहना था वह तो मुनियों में श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ ने स्वयं कह दिया है। मैं उससे अधिक क्या कहूं। मैं अपने भाई राम के स्वभाव से हिंदी बचपन से ही परिचित हूं। मैंने
उन्हें कभी भी अपराधी पर क्रोध करते हुए नहीं देखा, और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा रही है। बचपन में आपस में खेलते समय भी यदि मैं हार जाता था तो वो मुझे जिता देते थे। मैंने उन्हें कभी अप्रसन्न नहीं देखा। मेरे बड़े भाई की मुझ पर सदैव इतनी अधिक कृपा रही है कि यदि मैं कभी खेल हार जाता तो भी वो मुझे जिता ही देते थे। मैंने तो बचपन से ही कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और सदा यह पाया कि उन्होंने मेरे मन को कभी नहीं दुखाया। यह राम का बड़प्पन है कि वे कभी किसी का मन नहीं तोड़ते। क्या आप बता सकते हैं कि भरत के इस कथन के पीछे क्या अभिप्राय हो सकता है? जी हां, यहां दो अभिप्राय प्रतीत होते हैं। एक तो यह है कि वे स्पष्ट कह रहे हैं कि मैंने बचपन से ही राम का साथ कभी नहीं छोड़ा, अर्थात प्रभु अयोध्या वापस चलिए। अब इतनी दीर्घ अवधि के लिए उनका वियोग मैं कैसे सहन कर सकता हूं? दूसरा संकेत और भी महत्वपूर्ण है। वह है कबहू न कीन मोर मन भंगू, अर्थात राम ने कभी भी भरत का दिल नहीं दुखाया। अतः आज भी उन्हें विश्वास है कि भगवान राम उनका मन नहीं तोड़ेंगे और उनके आग्रह पर वापस अयोध्या लौट चलेंगे। किसी पर कृपा करने की राम की रीति भी भरत को ज्ञात है। वो भली भांति जानते हैं कि भगवान राम किस तरह से कृपा करते हैं, कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। उन्होंने उस रीति पर मनन किया है और पाया है कि वो तो हारे हुए को भी जिता देते हैं। भरत कहते हैं कि मैंने प्रेम और संकोच के कारण उनके सामने कभी मुख नहीं खोला। शिष्टाचार की परंपरा रही है कि बड़ों के सामने उद्दंडता का व्यवहार नहीं किया जाता। बड़ों के सामने मुख खोलना उनका अनादर है, जो भरत ने कभी नहीं किया। वे तो बस राम का दर्शन ही करते रहे, किंतु दर्शनों से भी आज तक तृप्त नहीं हुए। उनकी आंखें सदा राम के प्रेम की प्यासी ही बनी रही। अंश 2 का प्रसंग, यह भरत के शब्दों में राम के भ्रातृ स्नेह की स्मृति थी जो उन्हें बार बार याद आ रही थी। पर भरत के मन को बीच की घटनाओं की पीड़ा भी सता रही थी। उन्हें बार बार अपनी मां कीकई की करनी भी याद आ रही थी और वे आत्मग्लानि से भर जाते थे। तुलसीदास जी ने भरत की इसी मनोदशा का वर्णन किया है। अर्थ में क्या इसका किस तरह से हम अर्थ कर सकते हैं? भरत कहते हैं कि विधाता मेरा दुलार न सह सका, उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है, अर्थात किसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है, वही शूद्र है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूं। ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोगी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष देने का लेस भी नहीं है। मेरा भाग्य ही अथाह समुद्र है। मैं किसी पर दोष देना नहीं चाहता। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कठोर वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया हूं। मेरी भलाई का कोई साधन मुझे नहीं सूझता। एक ही प्रकार से मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ और राम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरु वशिष्ठ और स्वामी राम के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूं, यह प्रेम है या प्रपंच छल कपट, झूठ है या सच है, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी स्वयं प्रभु श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भरत का कथन अभी चल रहा है। उन्होंने राम की प्रीति का स्मरण किया।
और उन्हें लगा कि विधाता उनके और राम के बीच गहरे प्रेम भाव को सहन नहीं कर सका। इसीलिए उसने राम और भरत के स्नेह के बीच माता कैकेयी को उपस्थित कर मानो एक रुकावट डाल दी है। भरत यह कह तो गए, पर तुरंत ही उन्हें लगा कि यह कथन उन्हें शोभा नहीं देता। उन्हें ऐसा क्यों लगा होगा? एक तो यही कि पुत्र होने के कारण मां की निंदा करना उचित नहीं है, परंतु स्थिति ऐसी ही आ पड़ी है। दूसरा कारण यह भी है कि कोई अपने आप को सुजान कैसे कह सकता है, अर्थात आशय यह है कि कोई यह न समझे कि भरत स्वयं को पवित्र और सज्जन मान रहे हैं। अपने मानने भर से कुछ नहीं होता है। हां, लोग माने तब बात कुछ और है। भरत कहते हैं, यह सोचना कि मां बुरी है और मैं सदाचारी और सज्जन हूं ठीक नहीं है। ऐसा भाव मन में आना करोड़ों दुराचारों के बराबर है। कोटि कुचाली पर ध्यान दीजिए, मां को बुरा मानने का असद विचार वस्तुतः करोड़ों असद विचारों जैसा बुरा है। अब आप शंका कर सकते हैं कि कैकेयी ने राम को वनवास दिलाया था, इसका समाधान भरत कैसे करेंगे? भरत जी के पास इसके दो कारण हैं। पहला है कैकेयी के स्वभाव की विशेषता। भरत उदाहरण देकर के पूछ रहे हैं, भला कोदो के पौधे से साली धान की बालें कैसे आएंगी? इसे दूसरी कहावत से भी कह सकते हैं कि बबूल के पेड़ पर आम कैसे लगेंगे। अर्थ यह भी है कि जब मां में ही दोष है तो मैं निर्दोष कैसे हो सकता हूं। धन्य है भरत जी की भक्ति के लिए और प्रेम के लिए। भरत स्पष्ट करते हैं कि स्वप्न में भी किसी को दोष देना ठीक नहीं है, किसी का रत्ती भर भी दोष नहीं है। दोष तो बस भरत के भाग्य का है। मेरा दुर्भाग्य अथाह सागर है, मैं दुर्भाग्यशाली हूं। मेरे कारण प्रभु वनवास में आए हैं, उसकी कोई सीमा नहीं। कैकेयी के द्वारा राम को वनवास का वरदान मांगना मेरे ही दुर्भाग्य सागर की एक लहर है। भरत को इतने से ही संतोष नहीं होता। अपने को कोसते हुए वे आगे कहते हैं कि मैंने अपने पापों का परिणाम जाने बिना ही मां को भला बुरा कह दिया, उसके मन को चोट पहुंचाई। अब मैं अपने हृदय में अपनी भलाई के उपाय ढूंढ ढूंढ कर हार गया हूं, कोई उपाय सूझता ही नहीं है। अब तो यही कहा जा सकता है कि समर्थ गुरु निकट बैठे हैं और भाई राम तथा भाभी सीता मेरे स्वामी हैं। इस सुयोग को देखकर मुझे विश्वास है कि जो भी परिणाम होगा वह अच्छा ही होगा। उसी बात का और विस्तार करते हुए भरत जी कहते हैं कि यहां पर सज्जनों की सभा बैठी हुई है। गुरु वशिष्ठ और स्वामी राम निकट बैठे हैं। यह स्थान चित्रकूट भी पवित्र तीर्थ स्थल है और मैं जो कह रहा हूं उसके पीछे भी सात्विक भाव है। मुनिवर वशिष्ठ जी और राम यह भली भांति जानते हैं कि मेरी बातें प्रेम से भरी हुई है, छल से या झूठी है या सच्ची है। इसके बाद शिल्प सौंदर्य, तुलसी की काव्य कला की वानगी आप देख चुके हैं। भाव और शिल्प क्षेत्रों में वे बेजोड़ है। आइए यहां काव्य शिल्प की दृष्टि से एक बार पुनः अवलोकन करें। अलंकारों का सहज प्रयोग तुलसीदास जी ने अपनी शैली में किया है। तुलसीदास जी की कविताओं में भाव वर्णन के साथ साथ अलंकार स्वाभाविक रूप में परोए गए, थोपे नहीं गए। नीरज नयन नेह जल बाड़े, नीरज के समान भरत के नेत्रों में स्नेह का जल बढ़ गया। उपमा रूपक अनुप्रास का सहज सौंदर्य है। पग पग पर अनुप्रास के सहज प्रयोग में भी तुलसीदास जी सिद्ध हस्त हैं। विशेषकर छेकानुप्रास केवल एक बार आवृत्ति में, जैसे कि सुन मुन बचन राम रुख पाई, पुलक शरीर स्वभाव है ठाड़े, खेलत खुने से न कबहू देखी। वस्तुतः ऐसे प्रयोग यात्रा तत्रा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आप स्वयं खोज करके लिखिए कि अनुप्रास एकाधिक बार आवृत्ति का एक उदाहरण दर्शनीय है। हृदय हेर हारे सब ओरा, एक ही भांत भले भल मोरा। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने बड़े ही सुंदर चित्रण किया है और यहां पर भाई की भक्ति का ऐसा सुंदर चित्रण जो कि स्वयं एक प्रतिबिंब को दिखा देता है। हृदय की
अंतरात्मा को हिला देने वाला वर्णन गोस्वामी जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी और भरत जी के आपसी मिलन का किया है। ऐसा सुंदर वर्णन केवल और केवल तुलसीदास जी ही कर सकते हैं। इसके बाद अभ्यास के लिए प्रश्न नंबर 1, तुलसीदास का जीवन परिचय बताइए कि वो कहां पैदा हुए थे और उन्होंने क्या किया था। प्रयुक्त होने वाले साहित्य को समझाइए कि तुलसीदास ने कौन सा साहित्य इसमें प्रयुक्त किया है। और इसी के साथ आपका व्याख्यान नंबर 3 समाप्त होता है। नमस्कार।